क्या भारत में 5000 साल पहले विमान उड़ रहे थे? क्या महाभारत का युद्ध भी इन विमानों पर लड़ा गया था? क्या प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथों में कैद वो विमान वाकई दुनिया के किसी कोने में अब खोज निकाले गए हैं? इस सदी का सबसे बड़ा राज इसे कहा जा रहा है। इस राज को सुलझाने का दावा किया है अफगानिस्तान के अंदर। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की एक पहाड़ी की गुफा में 5000 साल पुराना एक विमान मिला है। ये विमान एक अजीब सी ऊर्जा के कवच के घेरे में था। कहा यह भी जा रहा है कि 8 अमेरिकी फौजी उस विमान को बाहर निकालने के दौरान अचानक गायब हो गए और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई देशों के प्रमुखों को एक एक करके अफगानिस्तान बुलाया। एक हफ्ते के अंदर 3 और देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस तरह अफगानिस्तान का सीक्रेट दौरा किया। इसकी खबर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी लग गई। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट, 5000 साल पुराना महाभारत का विमान। अफगानिस्तान की पहाड़ियों में क्या कैद है 5000 साल पुराना विमान। वो विमान जिसका जिक्र प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है, जिसकी तस्वीरें प्राचीन चट्टानों पर उकेरी गई। अफगानिस्तान की पहाड़ियों में महाभारत के वक्त के इस विमान की तलाश। 2012 के इस चौंकाने वाले वीडियो को सदी का सबसे बड़ा रहस्य माना जा रहा है। खबर मिली थी कि अफगानिस्तान में किसी गुफा के भीतर एक प्राचीन विमान मिला है। विमान यानी वो उड़न खटोला जिसका जिक्र संस्कृत के ग्रंथों में मिलता है। विमान के उड़ने के सैकड़ों किस्से महाभारत में कैद हैं। रामायण में, भगवत गीता में, पुराण में, अगणित प्राचीन तस्वीरों में, सैकड़ों साल पुराने भित्ति चित्रों या चट्टानों पर उकेरी गई रेखाओं में ये विमान नजर आते हैं। इन विमानों में बैठे लोगों को देवता कहा जाता है। तस्वीरों में आसमानी युद्ध का भी उल्लेख है। विमानों में छिपे अनोखे अस्त्रों का भी जिक्र है। क्या वाकई में 5000 साल पुराना ऐसा विमान अमेरिका ने अफगानिस्तान की एक गुफा के गर्भ में खोज निकाला था? एक अमेरिकी वेबसाइट एंशिएंट एलियंस डिस्क्लोज टीवी ने यह वीडियो डाला। दावा किया कि यह अमेरिकी फौज से लीक किया गया था। इसमें 8 अमेरिकी मरीन कमांडो एक मिशन पर जाते नजर आ रहे हैं। दावा किया गया कि यह मिशन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दर्ज विमान का पता लगाने के लिए था। यह विमान अफगानिस्तान की इस पहाड़ी की इस गुफा के भीतर फंसा पाया गया था। कहा जा रहा था कि कम से कम 5000 सालों से यह विमान इस गुफा में कैद है। उसे खोजने और निकालने की जिम्मेदारी इन मरीन कमांडोज को दी गई। ये कमांडो एक गुफा की पहचान करते हैं, लेकिन उसके भीतर है घुप अंधेरा। ये कमांडो लाइट जलाते हैं और उसमें उतर पड़ते हैं। इस वीडियो में उनकी आपस की बातें सुनी जा सकती हैं। अमेरिकी कमांडो आगे बढ़ते हैं। उनका नाइट विजन कैमरा हर हरकत कैद कर रहा है। कुछ चमकीली चीजें नजर आती हैं। आगे जमीन पर जैसे कुछ बत्तियां दिखने लगती हैं। फिर अचानक एक झटके और एक अजीब सी आवाज के साथ ये कैमरा बंद हो जाता है। अमेरिकी वेबसाइट का दावा है कि ये वीडियो कैमरा बाद में उसी गुफा के द्वार पर पड़ा पाया गया। लेकिन वो 8 मरीन कमांडो कहां गए? उन्होंने उस गुफा के भीतर ऐसा क्या देखा? क्या वाकई में उन्होंने 5000 सालों से पड़े उस प्राचीन भारत के विमान के दर्शन किए? लेकिन उसके बाद से उन कमांडोज का कोई पता नहीं चला। वो गायब हो गए, वो अदृश्य हो गए। लेकिन शायद आज का इंसान उस आविष्कार के करीब पहुंच गया जिसका जिक्र सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में देखा और सुना था। उसी के बाद अचानक ही दुनिया के बड़े नेताओं ने एक के बाद एक अफगानिस्तान के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अफगानिस्तान की पहाड़ी में कोई रहस्य कैद है और सबसे पहले इसकी भनक लगी रूस की सीक्रेट सर्विस को।
बताया गया कि साल 2012 में रूस के ही विदेश सीक्रेट सर्विस ने वहां के राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बताया ये गया कि पश्चिमी देशों के कुछ राष्ट्राध्यक्ष अफगानिस्तान में उस रहस्य को जानने के लिए जा रहे हैं। सच भी था। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान के गुमनाम पहाड़ी इलाके का खुफिया दौरा किया था। रूस की इस खुफिया रिपोर्ट में किसी प्राचीन विमान के मिलने का जिक्र नहीं था, लेकिन कुछ सालों बाद यह सच सामने आ गया कि अमेरिकी फौज को 5000 साल पुराना एक विमान मिला है, शायद वही विमान जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है। भारतीय संस्कृत ग्रंथों में ये विमान है। महर्षि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र में ये विमान है। ये खोज कितनी अहम थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस गुफा का पहला दौरा किया खुद दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। और अगले एक हफ्ते के भीतर 4 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक के बाद एक अचानक अफगानिस्तान की उसी गुफा में पहुंचे। ओबामा के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, उसके बाद फ्रांस के उस वक्त के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी उस वक्त भारत की यात्रा पर थे। भारत की यात्रा के बाद उन्हें वापस फ्रांस लौटना था, लेकिन अचानक ही वो अफगानिस्तान मुड़ गए। उसके बाद बारी आई जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की। इन चारों महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों का अफगानिस्तान की एक पहाड़ी की ओर आना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कान खड़े कर गया। पुतिन ने रिपोर्ट मांगी और रूसी खुफिया एजेंसी पड़ताल में लग गई, लेकिन भीतर उस गुफा में क्या मिला, अमेरिकी वायुसेना की एक लीक हुई रिपोर्ट में आगे की कहानी का पता चलता है। बताया गया है कि 8 अमेरिकी मरीन कमांडो इस प्राचीन विमान के पास पहुंचते ही गायब हो गए। कहा जा रहा है कि महाभारत के वक्त का यह प्राचीन विमान एक अद्भुत ऊर्जा कवच से घिरा हुआ था। ये ऊर्जा कवच उसे इतने सालों से बचाए हुए था। कहा यह भी गया कि जैसे ही 8 अमेरिकी फौजियों ने उस विमान को हटाने की कोशिश की, वो टाइम वेल में खिंचकर गायब हो गए। The Mercury vortex engine is perhaps a failure in the translation because the vortex is not a material quite suitable to a jet engine. तो क्या ये माना जाए कि इसी विमान की ताकत के शिकार हो गए वो अभागे 8 अमेरिकी सैनिक जो इसके नजदीक पहुंचे थे, इसे किसी विमान का अवशेष मानकर? लेकिन ये तो यहां पर सदियों से मौजूद एक जीता जागता विमान था, जिसमें मौजूद थी पूरी की पूरी ऊर्जा। ये फौजी टाइम वेल में खिंच गए। क्या भला है टाइम वेल? क्या महाभारत में जिस विमान का जिक्र मिलता है वो किसी अनोखे ऊर्जा स्रोत से चलता था? अगर अमेरिकी वायुसेना के लीक हुए दस्तावेजों को सच माना जाए तो ये कहानी फिल्मी लगती है। एक प्राचीन विमान को देखकर फौजी हैरान रह जाते हैं और फिर अचानक उस विमान के कवच में वो खुद विलीन हो जाते हैं। आप अमेरिकन साइंटिस्ट को और यूरोपियन साइंटिस्ट को सुन रहे होंगे, वो विमाना की बात कर रहे हैं। विमान जिसे लेकर पूरे पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक और भाषाविद कई वर्षों से रिसर्च भी कर रहे हैं। संस्कृत के प्राचीन भारतीय ग्रंथों को खास तौर पे जर्मनी के स्कॉलर छान रहे हैं। इनका मानना है कि प्राचीन भारत के पास उड़ने का मंत्र था, क्योंकि 8000 साल पहले के तकरीबन 6000 बीसी के जो टेक्स्ट मिलते हैं संस्कृत में, उनमें जो फॉर्मूले हैं उनके आधार पर अलग अलग धातुओं से आसमान में चक्कर काटने वाले खास विमान बनाए गए थे। और ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ऐसा ये वैज्ञानिक मानते हैं। प्राचीन चट्टानों में भी ऐसे विमानों के चित्र उकेरे हुए नजर आते हैं। जरा सोचिए, क्या अद्भुत नजारा होगा। 5000 साल पुराने विमान का पता चला अमेरिका को। वो विमान जो भारतीय संस्कृत के ग्रंथों में मिलता है, दिखता है। वो विमान जिसका जिक्र महाभारत में कई कई बार होता है। वो विमान जो अजीब सी ऊर्जा से ओतप्रोत था। उसे देखकर बाहर निकालने की कोशिश में 8 अमेरिकी फौजी गायब हो जाते हैं और उसके बाद उसे देखने ओबामा कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अफगानिस्तान आने का न्योता तक देते हैं।
ऐसा प्राचीन विमान जिसे अंग्रेजी में विमाना लिखा गया है। लेकिन आखिर ये विमान किस ऊर्जा कवच से घिरा था कि जिसके असर से 8 अमेरिकी फौजी गायब हो गए? क्या था ये टाइम वेल? बताया जा रहा है कि मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी दी थी। आइंस्टाइन ने बताया था कि सृष्टि में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटी फील्ड बनाया जा सकता है। यह फील्ड ऊर्जा का भंडार होगा और किसी भी वस्तु की रक्षा कर सकता है। तो क्या वाकई में 5000 सालों से एक पहाड़ी की एक गुफा में कैद था एक विमान, वो यंत्र जो प्राचीन भारत में उड़ा करते थे, जिन पर बैठकर युद्ध लड़े जाते थे? ऐसा ही एक युद्ध था महाभारत। The Vimanika Shastra goes into metals that are used in these craft. It talks about electricity and power sources. It talks about the pilots and the clothing they have to wear. It talks about the food that they eat. It talks even about the weapons that are kept on these airships. गौर से पढ़िए महाभारत का ये अंश। क्या ये महज कल्पना की उड़ान थी या फिर वाकई में ये सृष्टि का पहला हवाई युद्ध था? महाभारत के इस अंश में लिखी बातों से साफ जाहिर होता है कि प्राचीन भारत में न सिर्फ उड़ने वाले ऐसे उड़न खटोले मौजूद थे, बल्कि उनमें अस्त्रों की वो मारक क्षमता भी मौजूद थी जो पूरे के पूरे नगर को नष्ट करने की ताकत रखती थी। ऐसे में क्या ये माना जाए कि प्राचीन काल की ये वही विमान थे जिनके पास परमाणु बमों और मिसाइलों की भी ताकत मौजूद थी? महाभारत में आग उगलने वाली मिसाइलों के अलावा एक तेजी से चक्कर में घूमने वाले अस्त्र का भी जिक्र है, जो घूमते घूमते तेज रोशनी की किरण फेंकता है और जिस पर भी वो किरण पड़ती है वो राख हो जाता। तो क्या ये ब्रह्मास्त्र ही दरअसल आज का परमाणु बम था? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जिस विमान का जिक्र मिलता है उसमें कई पंख हैं और कई मजबूत पहिए भी हैं। तो क्या वाकई भारत में प्राचीनतम विमान मौजूद था? 4 ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज के लिखे वैमानिक शास्त्र में बाकायदा विमान के डिजाइन और सिस्टम के ड्राइंग भी हैं। महाभारत के अलावा रामायण और यजुर्वेद में भी ऐसे उड़ने वाली मशीनों का जिक्र है। कहा गया है ये मशीनें 2 जुड़वां भाई अश्विन इस्तेमाल किया करते थे। और तो और ऋग्वेद में भी अश्विन के इन विमानों का वर्णन है। इनके बारे में कहा गया है कि ये 3 मंजिला होते थे, त्रिकोणीय होते थे और इनमें 2 पंख और 3 पहिए होते थे। ये कम से कम 3 लोगों को ले जा सकते थे। ग्रंथों के मुताबिक ये विमान खास तौर पर सोने, चांदी और लोहे से बने होते थे। इसी विमान के जरिए अश्विन ने समुद्र में फंसे राजा भुज्जू की रक्षा की थी। इन विमानों को कंट्रोल करने की विधि थी और उन्हें भयंकर तूफान या बिजली गिरने की हालत में उन्हें बचाया जा सकता था। और तो और हिंदू ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि कैसे विमान सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे। Flight manuals of the Vimanas are quite similar to the flight manuals you find in the modern passenger flight business, or when you go to the military jet engines. Of course, they have also flight manuals because it's necessary for a pilot to get knowledge about his plane he wanted to fly with. अमरंग सूत्रधारा एक और प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जिसमें ऐसे 5 प्राचीन विमानों का जिक्र है। इसमें कई ऐसी धातुओं का जिक्र है जिनके बारे में आधुनिक विज्ञान समझ नहीं पा रहा है। ग्रंथ के मुताबिक ये 5 विमान ब्रह्मा, विष्णु, यम, कुबेर और इंद्र के नाम के थे। 4 किस्म के विमानों का वर्णन अलग से है। रुक्म यानी सोने के बने विमान, सुंदर यानी चांदी के बने रॉकेट, त्रिपुर 3 मंजिला विमान, शकुन पक्षी के आकार के विमान। We also learned that these vimanas could be controlled mentally, and this is a technology that modern militaries are beginning to develop. Even today, with as advanced as we think we are, almost every manifestation of an actual extraterrestrial civilization today would look almost like magic to us, where it has to do with technological electromagnetic systems that interface with coherent thought and organized thought.
And this gets into people go, wow, now you're losing me here. But I tell people, I said, yeah, well, you got to push your boundaries a little bit if you're talking about a true interstellar civilization. प्राचीन विमानों का जो जिक्र संस्कृत के ग्रंथों में मिलता है वो हैरत में डालने वाला है। इस तरह से इन प्राचीन ग्रंथों में तकरीबन 113 विमानों के प्रकार का पता चलता है और साथ ही साथ महर्षि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र में जिस तरह से उल्लेख देखा गया है, इसे प्राचीन भारत के वैमानिक साइंस का बाइबल कहा जा सकता है। हैरत की बात यह है कि कुछ साल पहले चीन में भी लासा के करीब मिले कुछ संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद भारत की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कराया गया था। अनुवाद करने वाली डॉक्टर रूथ रैना का कहना था कि इन ग्रंथों में अंतरिक्ष में आने जाने वाले स्पेसशिप को बनाने का ज्ञान है। उन संस्कृत ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण विरोधी फॉर्मूला है, एक सिस्टम का जिक्र है जिसे लघिमा कहा जाता है। हिंदू योगी इस लघिमा को ही आत्मा के उत्थान का सूत्र मानते हैं। In the Bhagavad Purana, which is an ancient Sanskrit history, there is a description of a spacecraft that was piloted by a king named Shalva. It's described that it was made of metal. It was described that it sometimes appeared to be in two places at once. It was described as having a motion similar to that of a butterfly. And these descriptions are consistent with what people who observe UFOs today report. तो क्या अफगानिस्तान की पहाड़ी में गुफा के भीतर मिला विमान या कहिए स्पेसशिप अपार भारतीय ज्ञान का एक नमूना है? क्या प्राचीन भारतीयों का ज्ञान इतना उन्नत था कि वो 5000 साल पहले ही उड़ना और अंतरिक्ष में जाना सीख चुके थे? इतना ही नहीं, क्या प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कैद ये सत्य जर्मनी के स्कॉलर सालों पहले जान चुके थे? क्या इसी वजह से हिटलर के वैज्ञानिकों ने संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद करवाया था? सच जो भी हो, महाभारत में उड़ते विमान, रामायण में उड़ते पुष्पक विमान, ऋग्वेद वैमानिक शास्त्र में कैद विमान की तकनीक और डिजाइन आधुनिक विज्ञान के लिए एक नया दरवाजा खोल रहे हैं, क्योंकि विमान के डिजाइन में दो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है जिनका इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। पहला गायरोस्कोप, यानी वो यंत्र जो संतुलन साधने और दिशा का ज्ञान करने के लिए पनडुब्बियों से लेकर विमानों तक में इस्तेमाल होता है। दूसरा मरकरी, जिसका इस्तेमाल ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता था। जरूरत सिर्फ नजरें खोलकर देखने की है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ही सारा आधुनिक विज्ञान कैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।